अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। आज हम मैट्रिक बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के डिफरेंट एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज सेक्लेडा, कोराइड, रेटिना, आइडस। जो हमारी आंख है इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर होती हैं और हर एक का अलग अलग फंक्शन है, जिसमें मोस्ट सेंसिटिव जो लेयर है वो है सी ऑप्शन, रेटिना। रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आवर आई। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन पिना, ईयर ड्रम, वेस्टिब्यूल, कोकिला। जो हमारे ईयर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इसमें साउंड रिसेप्टर जो उनसे सेल्स होते हैं जो कि साउंड के जो उनसे स्टिमुलस होता है उसे रिसेप्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो जो सेल्स हैं साउंड रिसेप्टर सेल्स वो पाए जाते हैं डी ऑप्शन, कोकिला में। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्शंस आर 5, 2, 3, 7। जो कोऑर्डिनेट एक्शन है इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, उसके बाद अफेक्टर, रिस्पॉन्स। इस तरह के जो 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट एक्शन के। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नर्व, सेल बॉडी। जिस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, इस तरह से जो नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। जबकि नर्व और सेल बॉडी न्यूरॉन की मज़ीद टाइप हैं, इससे ही निकले होते हैं नर्व या फिर सेल बॉडी। जबकि जो मेजर यूनिट है जिसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का, वो है न्यूरॉन। ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही अहम और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है लेकिन इतना नहीं। द नंबर ऑफ एक्सन्स प्रेजेंट इन सेंसरी न्यूरॉन इज 1, 2, 3, मैनी। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन होता है और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। इस तरह से इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान एक कनेक्शन होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है हमारे बॉडी में किसी भी सराउंडिंग जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक पहुंचाना। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सन होता है, एक से ज़्यादा नहीं। जबकि दूसरों में डिफरेंट भी हो सकते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सन होता है। सो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ ओनली 1 एक्सन इन सेंसरी न्यूरॉन। इन एमसीक्यूज के अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कोई और एमसीक्यूज है वो डिफ़िकल्ट लगता है या फिर कोई कंसेप्ट की बात है वो पूछना चाहता है तो वो कमेंट के ज़रिए इजीली पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द हार्मोन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इज ऑक्सीटोसिन, थायरोक्साइन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि एक मेल है उसकी आवाज़ होती है मर्दों जैसी और फीमेल की फीमेल जैसी, लेकिन कुछ ऐसे मेल भी होते हैं जिनकी आवाज़ लड़कियों जैसी होती है और कुछ फीमेल भी होते हैं जिनकी आवाज़ लड़कों जैसी होती है। तो ये है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। इनको एक हार्मोन कंट्रोल करता है उस मेल में, उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जबकि ऑक्सीटोसिन ये जो मिल्क एजेक्शन होता है, दूध जो निकलता है मेमरी ग्लैंड से फीमेल में, उसको कंट्रोल करता है। थायरोक्साइन हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उन्हें कंट्रोल करता है। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी डिजीजेस ऑफ आईज डिस्क्राइब्ड बाय अली इब्ने-isa? 130, 150, 120, 110। अली इब्ने-isa ने एक बुक लिखी थी आइज़ की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं उनके रिलेटेड, और उसने इसमें 130 डिजीज़ को डिस्कस किया था आइज़ की। सो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन दैट इंक्रीजेज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, वेजोप्रेसिन, एपिनेफ्राइन। ऐसा हार्मोन जो कि नेफ्रॉन में से
वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है उसे हम कहते हैं वैजोप्रेसिन। जबकि जो सा ग्लूकागोन है ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को हाई करता है, जबकि इंसुलिन जो सा है ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम करता है। वैजोप्रेसिन ये कंट्रोल करता है नेफ्रॉन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को। एपिनेफ्राइन इसका भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। जबकि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो सा है क्वेश्चन नंबर 8 में वो है सी ऑप्शन वैजोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 9, इन रेटिना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोस्ट सेंसिटिव लेयर है आई की, फोटो सेंसिटिव सेल्स आर रॉड्स, कोन्स, बोथ ए एंड बी, न्यूरॉन्स। जो रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो रॉड्स बी होते हैं, कोन्स बी होते हैं। दोनों ही लाइट, फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव लाइट से सेंसिटिव, रॉड्स और कोन्स दोनों ही फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं हमारी आई के। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 9। बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटो सेंसिटिव सेल कौन सा है, रॉड है या फिर कोन है या फिर दोनों में से एक है, जबकि दोनों ही फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ टेटनी। टेटनी एक डिजीज है जबकि ब्लड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो फिर होती है या फिर ज़्यादा होती है। खैर ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन, इंक्रीज ऑफ पैराथॉर्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबव। तो टेटनी होती है डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन की वजह से भी और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से भी। जबकि जो सा बी ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ पैराथॉर्मोन ये रोंग है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10 इज बी ऑप्शन। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।